हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है एक बार फिर से सपना ब्लॉग एंड टिप्स में। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मेरी हो गई थी यहाँ तबीयत ख़राब, तो इसलिए से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था 3-4 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो आपको मेरा फेस देखकर लग रहा होगा ये तो मैंने तबीयत ठीक होने के बाद बनाई है वीडियो, इससे पहले की। तो इतनी तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा। और जब हम लेडीज़ों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना घर में, तो हमारे घर का हाल क्या होता है तो हम ही लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और तो देखिए, यहाँ पर अभी मेरा घर की हालत ठीक ठाक मैंने कर ली थी। थोड़ा आराम मिलते ही, हम लोगों को ये भी तो नहीं है कि हम अच्छे से आराम भी कर सकें। बीमार होने के बाद भी हमें करना तो काम ही है, लगता है कि दिखता है काम, तो फिर हमें करना पड़ता है। और यहाँ देखिए, फिर उसके तीसरे दिन का ये वीडियो है। तब मैं थोड़ी और ठीक हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारा झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ हो गया था मेरा। आटा वाटा लगा कर रख दिया था मैंने। जब बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। पूजा वूजा कर ली थी मैंने। तो अभी देखिए बच्चे सो रहे हैं, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे अभी सोते ही रहते हैं। तो अब मैं बैठूँगी अपनी सिलाई मशीन पर। तो यहाँ पर देखिए मतलब कई दिन के कपड़े पड़े थे, कई दिन के सिलने के लिए। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं वैसे भी नहीं सिल पाई थी, तो मुझे वो कपड़े देने थे। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, एक कपड़ा डेली सिलूँगी तो भी मैं सिल दूँगी। इसलिए तो मैं आज फिर लेकर बैठ गई हूँ, मशीन पर बैठ गई थी। इसमें से पहला मैं ब्लाउज जो मैंने ब्लाउज काट कर रखा था, मैंने ब्लाउज सिल देती हूँ पहले। तो यहाँ मैं ब्लाउज सिल दूँगी और मैं सिलने बैठ गई हूँ, ब्लाउज सिलूँगी। उसके बाद देखिए, अभी तक मेरे पास सिलाई नहीं आती थी पहले, तो मैं अब थोड़ी सिलाई आने लगी है, कस्टमर आने लगे हैं, तो फिर करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करके दूँगी टाइम से, तो फिर वो जो कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास वो भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मुझे उनका काम करना पड़ता है, थोड़ी मजबूरी हो या फिर कुछ भी हो। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे अपना परेशानी में भी थोड़ा बहुत काम करना होगा। अगर मुझे नहीं करना हुआ कुछ, तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ये होता है हम लेडीज़ों का, तो यही, अगर हमें करना है तो दिल से करिए, नहीं करना तो बिल्कुल ही मत करिए, ये होता है। तो अभी मैं भी यही कहना चाहती हूँ, जो भी लेडीज़ कमाना चाहती हैं, हाउस वाइफ चाहती हैं कि हम घर बैठे कुछ करें, बच्चों का भी देख रेख करें और अपना घर भी संभालें और अपने लिए भी कुछ करें। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप देखिए स्टिचिंग कर सकते हो, अगर आपको स्टिचिंग आती है तो। और अगर कस्टमर नहीं आते हैं तो आप अपना आसपास में कह सकते हो मुझे स्टिचिंग आती है, मुझसे कपड़े एक बार सिलवा कर देखना। तो अगर उन्हें पसंद आएंगे, अगर आपसे पहले वो एक बार सिलवाएंगे, अगर पसंद आएंगे तो फिर आप सब सिलवाते ही रहेंगे, ये होता है। तो मुझसे भी मैं यहाँ पर नई शिफ्ट हुई हूँ ना, तो अभी मुझे 5-6 महीने हुए यहाँ पे आए हुए। तो कुछ लोगों ने तो मुझसे सिलवा के देखे हैं, तो अभी वो लोग जो आते हैं दोबारा से तो फिर से सिलवाने आ जाते हैं मेरे पास। और दूसरा तरीका देखिए ये है कि आप जैसे कि पार्लर वालों की दुकान वगैरह होती हैं बाहर, आप मतलब रोड पर दुकान होती है, आपके आसपास पार्लर की दुकान हो, तो आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हो कि अगर आपके पास सिलाई के लिए, स्टिचिंग के लिए कोई आए, तो आप कस्टमर आते हैं, आप उनसे बोल दिया करो कि मेरे यहाँ पर सिलाई होती है। आप अपना एड्रेस दे दो, तो उसी एड्रेस पे आप वो बता देंगे। जो भी कस्टमर आएंगे कि सिलाई कपड़े सिलवाने के लिए, आप वहाँ भी जा सकते हो। और कम से कम रेट रखें शुरुआत में। अगर अभी तुम हाई फाई रेट कर दोगे आप लोग, तो फिर कोई कस्टमर नहीं आएगा। फिर तो सोचती हैं इतना रेट हम यहाँ देंगे, तो इतना रेट तो जो टेलर होते हैं वहाँ जाकर दे देंगे, ये होता है। और देखो, तीसरी बात ये है कि कैसे मतलब अपने कस्टमर कैसे बढ़ाएं। तो तीसरा तरीका मैं ये बता रही हूँ आपको कि आपको करना क्या है। देखिए, अभी आप बैनर वगैरह बनवा लीजिए, अपने कार्ड बनवा लीजिए, छोटे छोटे जो कार्ड बनते हैं वो बनवा लीजिए। और कोई भी आए आप उसे दे दीजिए, उसका अपना नाम डलवा दें और बैनर लगवा के अपने गेट के बाहर मतलब रख दें। रखने वाला या लगाने वाला लगा दें कि यहाँ पर सिलाई होती है। जो भी उस रास्ते से जाएगा
वो देखता ही जाएगा कि यहाँ सिलाई होती है, तो सबके नज़र में आता है कि हाँ इस घर में सिलाई होती है। तो आप ये भी कर सकते हो, तो इससे ही बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने अभी लगाया नहीं है, मेरे पास है बैनर, मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं, वो भी सिलाई करती हैं, वो मुझसे पहले करती हैं, उनकी शॉप है, मतलब उन्होंने दुकान खोल रखी है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मैं वहाँ लगा दूँ, कहीं ये ना सोचें कि कहीं कि मैं करती हूँ और ये भी करने लगी, कि उनके कस्टमर मेरे पास ना आए। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मुझे पता नहीं, आप लोग बताना मुझे क्या करना चाहिए, मतलब अपना लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं और सबसे बोलती हूँ तो सब लोग ये बोलते हैं नहीं अपना आप लगा दीजिए, और ये तो अपनी किस्मत है, जैसे कि जितना हुआ किस्मत में उतना ही मिलेगा। ऐसे मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो ये थोड़ी नहीं है कि ये इसने खोली तो मैं ना खोलूँ, सभी खोलते हैं, अपने अपने लेके बैठते हैं, जिसको जिस पर जाना होता है उस पर आता ही है इंसान। और देखिए यहाँ पर मैंने देखिए दूसरी कलर की सलवार पहन रखी है, क्योंकि तबीयत ख़राब है और मेरे कपड़े धुले हुए ऊपर ही रखे थे, तो मैं यहाँ पर ऊपर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं कि मैं ऊपर चढ़कर जीना चढ़कर ऊपर से कपड़े लेकर आऊँ। जो मेरे नीचे थे कपड़े मैंने वही पहन लिए। अब थोड़ी बच्ची जग जाएंगी ना, तब मैं उनसे मंगाऊँगी तब पहनूँगी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं इसलिए। तो अभी देखिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए इस चीज़ के कस्टमर बढ़ाने के। और देखिए अभी आप बिजनेस, अगर आपको सिलाई भी नहीं आती तो मैं और आपको बताती हूँ कि आपको घर बैठे क्या करना चाहिए। देखिए हम जो रबड़ बैंड होती हैं, छोटे छोटे पर्स होते हैं, हैंड पर्स होते हैं, अगर आपको ये सब बनाना आता है, छोटी छोटी रबड़ होती हैं, उसमें कुछ पैसे नहीं लगता, बस हमारे पास कपड़े होने चाहिए, जैसे कि ब्लाउज पीस से बच गया, किसी से बच गया, मतलब कपड़े होते हैं उनसे हम रबड़ बैंड बनाकर उसमें सेल कर दें। मार्केट में जाकर छोटे छोटे पर्स बनाइए और वो भी मार्केट में जाकर सेल कीजिए। तो इससे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क, मतलब हमारा बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए हमारे अंदर हमारे अंदर एक वो कहते हैं ना हिम्मत होनी चाहिए। अब वो चीज़ ये नहीं है कि एक दिन कर लिया और 2 दिन घर बैठ गए। अभी देखिए मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैंने ना मेरा दूसरा चैनल है, इस चैनल को भी कई साल हो गए हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया इस चैनल को बनाए हुए, है ना। तो ये चैनल है ना मेरा, इस पर देखिए आपने तो सब्सक्राइबर मेरे 1000 पूरे हो गए हैं, बहुत दिन पहले पूरे हो गए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया था, तो इसलिए मेरे क्या बोलते वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। तो मैं उसी के लिए लगी हुई हूँ। लेकिन अगर जब मैं आलस कर गई, मैंने अगर आलस ना करती तो आज मेरा ये वाला चैनल भी ग्रो कर गया होता और मोनेटाइज भी हो गया होता कब का, ये मुझे पता है, क्योंकि उस पर भी मेरी कई वीडियो वायरल हुई थी। जो भी मतलब जब मैंने ये हल्के में लिया, अरे हो गया मतलब इतने हल्के में ले लिया कि थोड़ी तबीयत ख़राब हुई तो नहीं बनाई वीडियो ये। और फिर सभी बात ये थी कि वहाँ रेंट पर रहती थी, तो रेंट पर रहने का मतलब आपको ये है कि अकेले रहो तो ठीक है, लेकिन आसपास में जो लोग रहते हैं, मतलब हमारे कमरे के बराबर में कमरे के बराबर कमरा होता है, वहाँ सारे रेंट पर उठे हुए हैं पूरा वो। तो वहाँ पर सब लोग देखते हैं तो फिर 1-2 तरह की बातें करते हैं, तो बस इसलिए मैंने वहाँ पर थोड़ा छोड़ दिया था। जब वो लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो बताते हैं ऐसा हुआ, आपने ऐसा बोला, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया बनाना। अब मैंने सोचा मैं जब अपने घर में जाऊँगी ना तभी तभी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। और देखिए आज मेरी बड़ी बेटी चली गई अपनी नानी के घर, तो छोटी वाली बेटी मेरी रो रही है, और मैं छत पर बैठी हूँ ऊपर, और ऊपर से अभी नीचे चली गई है टॉयलेट के बहाने, और नीचे जो रो रही है नहीं, रोने की आवाज़ आ रही है मुझे। मतलब इतना प्यार करती छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली बेटी को कभी छोड़ती नहीं है, लेकिन क्या करें, छुट्टियाँ पड़ गई तो बच्चों का मन करता है जाने का, और ये खुद भी जाती नहीं है और ना किसी को जाने देती है। इनके ये हाल है मैडम की। तो आप पता है मैंने एक दिन में 2 ब्लाउज सिले थे, वो भी लेट गई, बैठ गई, कुछ काम कर लिया, फिर बस पे बैठ गई, इस तरह से मैंने 2 ब्लाउज सिल दिए थे। और फिर इधर देखिए मेरी मौसी सास भी आ गई थी, उनका भी नाश्ता पानी चाय वगैरह और खाना पीना बनाया।
उन्हें भी खिलाया, उनके बच्चे थे। तो आप ना थोड़ा चालाक बनोगे ना तभी अपना कुछ कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कुछ कर पाओगे। सीधेपन से कुछ नहीं होगा। थोड़ा तेज बनिए, चालाक बनिए, तभी कुछ होगा। आज की बात बताती हूँ मैं आपको। आज क्या हुआ था कि मेरे पास एक कस्टमर आए थे, कुछ दिन पहले आई थी। तो कुछ दिन पहले कस्टमर आई थी, वो जो पड़ोस वाली मैं आंटी बता रही हूँ, उनका गेट बजा रही होंगी, बजा उनका गेट समझ के मेरे गेट पर आ गई। मतलब ये था, मतलब मेरे गेट पर आई, मैंने मेरे गेट को बजाया, मैंने खोला, उनके हाथ में कपड़े लग रहे थे और यहाँ मेरी मशीन रखी थी वहीं पर। तो पहले यही मैं तो भूल गई, वाला घर नहीं है, वो वाला घर है। तो मैंने मशीन रखी, बोलती हैं आप भी स्टिचिंग करती है, सिलाई करती है? मैंने कहा हाँ करती हूँ। तो मैं कपड़े डालने आई थी, तो मैंने कि हाँ सिलती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे भी सिल देना। तो मैंने ले लिए कपड़े उनके और मैंने रख लिए। मैं तो उन्हें बुलाने नहीं गई थी, ना उनके दुकान से गई बुलाने, ना मैं उनके घर से बुलाने गई, मैं खुद मेरे यहाँ पर आई थी वो। तो अभी वो पड़ोस वाली आंटी को पता चला कि वो कपड़े यहाँ डाल के गई हैं। तो अभी पड़ोस वाली आंटी बोल रही थी उनसे कि कितने पैसे लेती हैं? तो उन्होंने बोला आप तो हाई फाई हो और पैसे लेती हो, तुमसे तो कम ही लेंगी। अच्छा ठीक है, सिलवा के देखना तब मालूम पड़ेगी, तो एक बार सिलवाना कैसे सिलेंगे कपड़े। मतलब यहाँ से कोई बोलने की कोई चीज़ होती है? मतलब कुछ लोग ऐसे जलते हैं। मैं तो उनकी वजह से भी अपना बैनर वगैरह कुछ नहीं लगा रही थी, लेकिन फिर बताएं ऐसे क्यों कर रही थी, क्यों मतलब दूसरे को देख के क्यों करती हैं? अरे मैं कुछ तुम्हारा कुछ लेने छुपी नहीं गई, ना तो तुम्हारे कस्टमर को बुलाने गई थी मैं, ना कि तुम्हारे कस्टमर के पास कुछ कहने गई थी। मैं सिलाई करती हूँ। वो अचानक से आए, उन्होंने मेरी मशीन देखी और उन्होंने मुझे बोल दिया बस। तो इसमें क्या मतलब कि सिलवा के देखना कैसे सिलेंगी तब मालूम पड़ेगी। सिलवा कर देखो, मेरे जैसे नहीं सिलेंगी, मैं सिलती हूँ ऐसे नहीं सिल पाएंगी। ये कोई बात है करने की? ये बताओ। ऐसे लोग पता नहीं कैसे होते हैं। तो मुझे आज फिर एक ब्लाउज डालने के लिए आ जाई थी वो। तो फिर बता रही थी कि मैं ये मुझसे ऐसे बोल रही थी। मैंने कोई नहीं बोल रहा था, जितना मेरे नसीब में होगा उतना मुझे मिलेगा। वो मैं देखो, वो पुरानी से स्टिचिंग है, सिलाई करती थी, जो पुरानी हो गई है वो आंटी सिलाई करते करते, उनमें और मुझ में बहुत अंतर हुआ। देखो हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। कैसे कि मैं मतलब मैं कुछ काम कर लेती हूँ, उनको कुछ और नहीं आता। इस तरह से हर इंसान हर काम नहीं कर सकता और एक जैसा काम नहीं कर सकता। कोई कैसे भी करता है, किसी सबका तरीका अलग होता है काम करने का, ये होता है। तो मैंने उन्हें बोल दिया, मैं कोई नहीं कहने दो। मैंने कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि ना तो मैं उनके जैसा कर सकती हूँ ना वो मेरे जैसा कर सकती, ये होता है। तो वही तो भाई आप लोग भी अपना कुछ करिए, बिना कुछ करे तो घर में कुछ कोई वैल्यू भी नहीं होती। ना पति वैल्यू करते ना कोई वैल्यू करती। जो कमाते हैं, जो औरतें कमाती हैं उनकी कुछ अलग ही वैल्यू होती है घर में। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि मुझे पता है। जो लेडीज़ कमा रही हैं उनकी तो कुछ अलग ही वैल्यू होती है। मतलब उसके उनका तो हस्बैंड भी, सास ससुर भी, सब लोग अलग से मतलब उनकी इज्जत करते हैं। मतलब सब चीज़ सब कुछ करते हैं, उनके आगे पीछे रहती हैं। और जो लेडीज़ कमा नहीं रही हैं, उन्हें मतलब कुछ नहीं आता है, घर पर बैठ के बस करते, तो उनसे कुछ लोग उनसे पति और देखिए सास ससुर उनसे वही जैसा ही व्यवहार करते हैं। ये देखा हुआ है। और पैसे के लिए आजकल तो पैसे की दुनिया है, पैसे के लिए चलती है, पैसे के लिए सब कुछ है, पैसे के लिए सास ससुर है, पैसे के लिए पति है, सब कुछ पैसे के लिए होता है। आज के टाइम पे पैसा है, पैसा बस, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए सबसे बोलूँगी मैं, कुछ ना कुछ आप अपना कीजिए। अपना आपके अंदर जो कोई टैलेंट हो उस टैलेंट को बाहर लेकर आइए और अपना कीजिए। आ जाइए सब ऊपर, रो क्यों रही है, इधर आ जाओ। तो देखिए यहाँ पर मेरा ब्लाउज सिलने वाला है थोड़ी सी देर में ही। तो अभी देखिए आई है मेरी मोटी सास और इनका बच्चा है, दोनों बेटियाँ मेरी यहाँ पे खेल रही हैं। देखो ये लड़का बहुत शैतान है, ये मतलब हाथ चलाते हैं बहुत जल्दी और ऐसे ही मार देते हैं। इस तरह की लड़ाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो का यही एंड करती हूँ।